हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। कैसा होने वाला है जुलाई का महीना आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोस आएंगे ना आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। उसी के साथ साथ अगर आप क्रिस्टल्स जेम स्टोन्स परचेज़ करना चाहते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हमारा जो दूसरा नंबर है क्रिस्टल्स का, उसका नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं रिगार्डिंग न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, किसी भी चीज़ को देखते हुए, तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है पर्सनल कंसल्टेशन के लिए, टैरो रीडिंग के लिए भी, तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल कंसल्टेशन। इसी के साथ साथ शुरुआत कर लेते हैं आपकी रीडिंग के लिए। जो भी आपकी राशि अनुसार आप वीडियो देख रहे हो, आई विश एंड आई प्रे कि आपकी राशि, जो भी आप अपने लिए वीडियो देख रहे हो, जुलाई का महीना आप लोग के लिए विजडम, ग्रोथ, हैप्पीनेस, मन में शांति, आपकी ऑरा में शांति, आपके घर में शांति लेकर के आए, खुशियाँ लेकर के आए। इस वक्त में जिस प्रकार का माहौल ऑल ओवर बना हुआ है, लोग कई बार अपने जीवन को लेकर के चिंता करते हैं, ये स्थिति वो स्थिति, जितना हो सके 2025 में अपने घरों में शांति बना करके रखें, उतना ही बहुत होगा इस समय में। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग से कि आप लोग के लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। हेलो लियोस, सो जान लेते हैं कैसा होने वाला है जुलाई का महीना आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोस आएंगे आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड लियोस, जुलाई का महीना आप लोग के लिए कैसा होने वाला है। ओके, सो देखिए लियो ज़ोडिएक साइन, आपके लिए जो सबसे पहला कार्ड आया था 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं, ये बताते हैं कि आपके जीवन में जुलाई के महीने की शुरुआत में थोड़ा बहुत मन में डाउट रहेगा। आगे बढ़ना चाहते हो बट हिम्मत आपको आगे बनानी पड़ेगी, नहीं तो मन में किसी न किसी प्रकार का डाउट आपको रुकेगा, लोगों के ओपिनियन आपको रोकेंगे, ना आपको अपने आप को प्रोटेक्टेड भी रखना होगा लोगों की बुरी नज़र से, बुरी इंटेंशन से। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन दुनिया और लोगों से इस टाइम पर मत रखिएगा। जितना हो सके आपकी ज़िंदगी है, आपकी ज़िम्मेदारी है, आप कैसे जीना चाहते हो ये आपकी चॉइस है। अगर आपने अपनी सारी शक्तियों के बटन दूसरों के हाथ में दे दिए तो वो बार बार आपको सिर्फ दुखी ही करेंगे। इस अवेयरनेस से आगे बढ़े, अपनी शक्तियों को पहचाने और आगे बढ़े लियोस, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ना दूसरी चीज़, अराउंड 5 जुलाई के बाद में चीज़ें आप लोग के लिए थोड़ी सी आसान होती हुई दिख रही हैं। तो क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड्स आए, इमोशनल हीलिंग, इमोशनल पॉजिटिविटी देखी जाएगी, काम आपके बनने लगेंगे, आसानी होती हुई दिख रही है। इमोशनल स्टेबिलिटी, रिकन्सिलेशन के योग भी 5 से 12 तारीख के अंदर जुलाई के महीने में बने हुए दिखते हैं। वहीं साथ ही साथ देखिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, द डेविल के कार्ड्स हैं। अब ये एक ऐसा कार्ड माना जाता है कि आपके अंदरूनी जो नेगेटिविटी है, जैसे मान लीजिए आपके अंदर आलस है, गुस्सा बहुत आता है आपको, मे बी आप ओवर ईटिंग कर रहे हो, कोई ना कोई ऐसी बुरी आदत जो आपको पता है आपके अंदर ये है, आप इसे बदलना चाहते हो, चाहे वो देरी से उठना है, आप उसे बेहतर करना चाहते हो बट कर नहीं पा रहे हो, उसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है जुलाई के महीने में। एंड ऑल्सो एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, दैट इज़ किसी भी प्रकार के टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए, जो आपको सामने बहुत अच्छा बनते हैं बट फिर आपका दिल भी बार बार दुखा रहे हैं। ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखें एंड अपने इमोशंस का कंट्रोल किसी के भी हाथ में ना दें। कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता है, और अगर आप किसी की भी बात से दुखी हो रहे हो, अगर आप बहुत जल्दी लोगों से एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, फिर बार बार आपको लग रहा है कि यार इसने मेरे से ऐसा कर कैसे दिया, तो मे बी वो इंसान आपके लिए सही नहीं है और आपको अपनी आंखें खोलकर देखने की ज़रूरत है। थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा जुलाई के महीने में, नहीं तो बहुत आसानी से लोग आपका दिल दुखा सकते हैं।
दूसरी चीज़ एक और चीज़, जब आप स्ट्रांग बनते भी हो ना, जब आप किसी को अपने इमोशंस का रिमोट किसी और के हाथ में नहीं देते हो, तो सामने वाला इंसान भी जो आपको बहुत ग्रांटेड ले रहा होता है ना, वो अपने आप आपको सही तरीके से ट्रीट करना भी शुरू कर देता है। तो ये मत सोचिए आपके बहुत अच्छे रहने से और लोगों की गलतियों को नज़रअंदाज करने से लोग आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। थोड़ा स्टैंड भी लेना पड़ता है, क्या सही है क्या गलत है, तब चीज़ें सही होती हैं ना। दूसरी चीज़, थोड़ा सा समय 15 से लेकर के 20 तक या मिड ऑफ जुलाई पकड़ लो, थोड़ा सा तनाव में रहोगे, इमोशनल स्ट्रेस, चीज़ों में जल्दी डिसअपॉइंट होना, चिड़चिड़ापन होना, शायद चीज़ें आपके हिसाब से ना हो, डिले हो, मन उदास होना, ये सब महसूस आप कर सकते हो। बट यहाँ पर आपने कोशिश सिर्फ इतनी करनी है कि जो चीज़ें आपकी कंट्रोल में है उतना करें, जो चीज़ कंट्रोल में नहीं है उसे जाने दें। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तनाव जो नहीं हो रहा है उसकी चिंता ना करें, ये चीज़ों का आपने ध्यान ज़रूर रखना है। वहीं साथ ही साथ एक और चीज़ है कि तीसरा जो यहाँ पर कार्ड है, दी एस ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं ये वाले, जो न्यू आइडियाज़ न्यू ब्लेसिंग को दिखा रहे हैं। 20 तारीख से आप लोग के लिए अच्छा समय होता हुआ दिख रहा है, अच्छी ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं, अच्छी ग्रोथ आती हुई दिख रही है, अच्छा माना जाएगा। द किंग ऑफ पेंटिकल्स के भी आगे कार्ड्स आए हैं, तो जो जितने भी लोग जॉब के लिए वेट कर रहे हैं, जितने भी लोग जॉब के लिए वेट कर रहे हैं, जॉब आती हुई दिख रही है, प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। बिज़नेस में पैसे के हिसाब से देखो 5 से 10 तारीख तक समय अच्छा रहेगा बिज़नेस में, और लास्ट के दिन अच्छे रहेंगे। बीच के दिनों में भी अच्छा माना जाएगा, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इमोशंस को कंट्रोल में रखना होगा। जितने भी लोग जॉब में हैं आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा ये महीना। लेकिन हाँ, जैसे जो मैंने दिन बताए हैं, ये जो कुछ कार्ड्स हैं ना, ये थोड़े से स्ट्रेस वाले हैं, तो मे बी काम का प्रेशर रहेगा, ऑफिस पॉलिटिक्स रहेगी, इस प्रकार की थोड़ा चीज़ों का प्रभाव रहेगा। फिर धीरे चलते चलते अपने आप चीज़ें उसमें सुधर जाएंगी। देखो, ऑल ओवर ये महीना आप लोग के लिए न्यूट्रल है, बट एंड के 10 दिन बहुत शुभ दिखाई दे रहे हैं। लास्ट के 10 दिनों में बरकत, पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स आती हुई भी दिख रही हैं। ये देखिए, सबसे पहला जो कार्ड आया है फ्रेंडलीनेस। कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अपनी तरफ से, जितना आप कर सकते हो उतना, हद से ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, कहते ना कि अपनी हिम्मत बनाकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हुए अच्छी संगत में आप रखें। जो चीज़ गलत बिहेव कर रहे हैं, टॉक्सिक बिहेव कर रहे हैं, उनसे दूर हो जाएं, अपने आप को भी बेहतर बनाएं, दूसरों को भी बेहतर बनाएं। ये एनर्जी और अपनी रखिएगा। बर्डन, बहुत ज़्यादा चीज़ों का भार, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इस जुलाई के महीने में लग सकती है कि जैसे सारी आप ही जिम्मेदारियाँ निभा रहे हो, आप नहीं कर रहे हो तो सामने वाला नहीं कर रहा, ये थोड़ा सा प्रभाव रहेगा। लेकिन अगेन, अगर आप इसके लिए अवेयर हो तो चीज़ें उतनी इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं करेंगी। पास्ट लाइफ, आपको बार बार लग सकता है कि यार मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही हमेशा काम डिले क्यों हो रहा है। देखो, कई बार जब हम पत्रिका देखते तो हमें दिखाई देता है कि इसमें काल सर्प दोष है, पितृदोष है। लोगों को लगता है कि पंडित है तो बस ऐसे ही डराने के लिए कह रहे हैं। बट मैं तो कोई पूजा भी उनको रेकमेंड नहीं करती हूँ कि मुझसे कोई पूजा करवाओ। मैं कहती हूँ आपको जब जीवन में जहाँ कोई अच्छा पंडित मिलेगा करवा लेना। उस पूजा के बदले तब तक आप जीवन भर हर महीने उस स्पेसिफिक दिन मैं बताती हूँ, उस टाइम पर आप दान करते रहो। अपने जो भी, जैसी उनकी कुंडली होती है, काल सर्प की है या पितृदोष है या चंडाली हो गए, जिस भी प्रकार के दोष होते हैं, उन ग्रहों के जो दिन होते हैं, उन दिनों के हिसाब से मैं दान देने बोलती हूँ कि आपके वो कष्ट दान से भी कटते हैं। पूजा करवाओ या मत करवाओ, लेकिन आपके दान से ही आपके कर्म कटते हैं। आपके कर्म ही हैं जो अच्छे कर्म ही हैं जो बुरे कर्मों को काट सकते हैं, और कोई उपाय है ही नहीं। तो इस वजह से कर्म मैटर करते हैं। तो जब जब आपको कोई चीज़ रिपीटेटिव प्रॉब्लम दे रही है ना, तो वो आपके पिछले जन्म के कर्मों का कोई ना कोई पेंडिंग कर्म होता है जो आप इस वर्ष में उस कैटेगरी में बहुत कष्ट देखते हो। तो कुछ ना समझ आए तो अपनी तरफ से समझ जाओ कि जब आपके जीवन में कष्ट बढ़ रहे हैं तो आपका दान का समय भी बढ़ रहा है। तो दान देना या तो अपने आप ही शुरू कर दो, नहीं तो किसी भी ज्योतिष से कंसल्ट करके जो आपके लिए दान पुण्य बने हैं वो शुरू कर दे। बहुत ज़रूरी होते हैं, इससे आपके जीवन में परिवर्तन आता है, कष्ट कम होते हैं, रास्ते खुलते हैं, बहुत अच्छा फल आपको मिलता है। तो ये कुछ एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। तो देखो, थोड़े बहुत कार्मिक ब्लॉकेजेस, आपको लग सकता है कि मैं बार बार हर्ट हो रहा हूँ, बार बार गलत पार्टनर मिल जाता है, बार बार मेरे साथ क्यों हो रहा है, बार बार ही डिले क्यों आ रहे हैं। कोई भी चीज़ में पैटर्न, जब वो चीज़ बार बार हो रही है तो कोई ना कोई चीज़ या तो आपको समझाना चाहते हैं या आपसे भगवान उस चीज़ का कर्म की क्लियरेंस चाहते हैं। तो सिंपल भाषा में मैं कहूँगी
कि बस अपनी तरफ से पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव कर्म करो, नेगेटिविटी ख़त्म ज़रूर होती है, चाहे एनर्जी के रूप में हो, चाहे वो कोई कर्म के रूप में हो, चाहे इमोशनल रिलेशनशिप हो, किसी भी रूप में हो, वो क्लियर ज़रूर होती है। ओके, तो ये देखा जाएगा। देखो हेल्थ वाइज न्यूट्रल है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बट हाँ पूरे महीने में बीच के जो 5 से लेके 12 तारीख तक के दिन हैं ये अच्छे हैं, और 10 से 30 तारीख तक के दिन, 20 से 30 तक के दिन अच्छे हैं, ये देखा जा रहा है। बाकी मिड में थोड़ी बहुत दिक्कतें रहेंगी, उसके बाद में चीज़ें आप लोग के लिए क्लियर होंगी। ये मुझे ऑल ओवर एनर्जीज दिखी हैं। स्टूडेंट्स लोग के लिए भी अच्छा रहेगा, बुरा नहीं है ये महीना। स्टूडेंट्स के लिए हेल्थ वाइज अच्छा माना जाएगा। सिर्फ आपको आपके इमोशंस का रिमोट कंट्रोल ध्यान रखना, आपके मन का और आपके इमोशन का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। आप लोगों को या सिचुएशन को नहीं दे सकते हो कि भाई मैं ये हो गया तो मेरा ध्यान भटक गया, वो हो गया तो मैं काम पे नहीं गया, ये हो गया तो मेरा मन नहीं किया। नहीं, जो आपने ठानी है वो करनी ही होगी। मन पर भरोसे करके नहीं बैठ सकते हो, ये चीज़ का बस आपने ध्यान रखना। जुलाई का महीना आपका बढ़िया निकल जाएगा। आप खुद कहोगे कि मैम जो आपने कहा फॉलो किया, उस हिसाब से हमने एनर्जी को सेट रखा, बढ़िया निकल गया महीना। जितना करना चाहते थे उतना कर लिया, बस प्रभु की कृपा है, और क्या चाहिए। ठीक है, तो ये अवेयरनेस बस रखिएगा। आप लोग के लिए मैसेजेस आए, आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।